कि काम करते करते क्यों रुक गया। अब ज़्यादातर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, भेंट जो देते हैं, भेंट देकर काम कराने पर किसी की भेंट बहुत समय से रुकी हुई है, किसी को सवा महीने का समय मिला या 3 महीने का समय मिला या 6 महीने का समय मिला, तो उस आदमी ने वो समय से ज़्यादा समय लेकर 3 महीने का टाइम है तो 3 से 4 महीने लगाकर 6 महीने लगाकर उसने वो भेंट दी। तो इतने समय में देवता आपका काम कर रहा है और करता ही रहा, क्योंकि आपके वचनों के हिसाब से वो बंधा हुआ है। वो वचन पूरे कर रहा है, लेकिन आप अपना वचन भूल रहे हैं कि मुझे किस वचन पर उसके खड़ा रहना था, मुझे कब उसकी भेंट देनी थी। और भेंट के समय वो जैसे ही पूरे होते हैं ना, भेंट की अवधि जैसे ही पूरी हुई, तो बाबा याद भी दिलाता है कि भाई गुरु भेंट देनी है और ये काम ऐसे-ऐसे होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जब लेट हो जाता है भेंट का प्रोग्राम, जो भी उसकी भेंट लगती है, चाहे वो लड्डू की हो, चाहे सिगरेट की हो, चाहे उसके बच्चे की भेंट हो, तो वो वहाँ पर काम रोक देता है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब किसी कोई बाबा को किसी भी तरीके का कोई काम बताते हैं, तो उसमें माता मरघट की काली को साथ में चलाते हैं और बाबा को जोड़े में लगा दिया। बाबा को जोड़े में लगाकर मरघट की काली के साथ उसको भेजा जाता है, जा भई ये काम हमारा करके आ। अब क्या हुआ कि सामने कोई और अघोरी है, तांत्रिक है, भगत है, पंडित है, क्या है, जो भी है, सबसे पहले वो माता मरघट की काली को रोकेगा। जैसे ही उसने करा, उसने मरघट की काली का उतारा देकर माता को उनका भेंट-वेंट जो भी देकर उसको रोक लिया। और जब माता रुक जाती है तो बाबा का जोड़ा टूट जाता है। तो बाबा हो जाता है अकेला। तो बाबा को उस समय समझाने वाला व्यक्ति चाहिए कि जब तू जोड़े में गया है, तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि वहाँ से कोई चीज़ एक हट गई, तो उसके साथ में ही अपनी एक अलग से चीज़ लेकर चल। यानी कि बाबा को खुद से ही अपना एक जोड़ा खड़ा करने की अनुमति दी जाए। जब भी लौंग और बताशे का भोग आप देते हो, जब भी आप कोई काम कराते हो, तो वहाँ पर जैसे जोड़ा लगा दिया गया है माता मरघट की काली के साथ बाबा वीरबुलाकी का, उसके बाद एक देवता सेपरेट निगरानी रखने के लिए भी भेजा जाता है कि भाई ये काम ऐसे-ऐसे कराना है। अगर कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई समस्या अड़ती है, तो बाबा के साथ जो देवता हमने लगाया है वो वहाँ पर खड़ा हो जाए, ताकि वो काम हमारा ना रुके। ठीक है? काम रुकने का रीज़न मैंने आपको बताया कि काम क्यों रुक जाता है। और उसके बाद भेंट का जो मैंने बताया, भेंट लेने के बाद भी रुक क्यों जाता है, उसमें क्या है कि जब आप समय से ऊपर कर दोगे भेंट, तो चलते हुए काम तो रुक ही जाने हैं। समय से ऊपर जो भेंट जा रही है, 3 महीने की जगह पे आप 6 महीने की अगर भेंट देते हो, तो वो तो रुकेगी काम में, रुकावट डालेगी। उसकी वजह से ही बाबा नाराज़ हो जाता है। और नाराज़ी देखो, नाराज़ ऐसा है कि ये बाबा जो आप बच्चे की तरह रखोगे, तो बच्चे की तरह ही अपना मनोभाव रखेगा। आप इसको समझदार की तरह, आप इसे देवता बनाकर बड़े रूप में रखते हैं, है ना? तो उसमें समझदारों वाले काम करता ही चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, देर-सवेर हो जाती है। लेकिन इसका क्या है बुलाकी का, ये ज़िद बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये दूसरे बच्चों को देखकर, घर में और भी बालक हैं, और भी बच्चे हैं, ये आज भी उसी बचपने में रहता है। जय श्री राम, जय बाबा वीरबुलाकी की, और जय महाकाल, जय मेरे गुरुदेव महाराज की, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की। आप सभी लोगों का, सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में स्वागत है। बहुत दिनों से बातें बहुत सारी हो रही थी, समय लगता नहीं है, आना जाना कुछ घर के कामों में व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों के पास कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात कि बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आदमी कन्फ्यूज़ हुआ पड़ा हुआ है। और अच्छा है कि बुरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में थोड़ी-सी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कराना और लाइक करना और अच्छा-सा कोई कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपकी अगली वीडियो बनाकर दिखा सकूँ। ठीक है? तो आज का टॉपिक मेरे पास एक ऐसा आया हुआ है, बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि बाबा वीरबुलाकी काम करते-करते रुक क्यों जाता है ना? काम करते-करते रुक क्यों जाता है और भेंट देने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है?
इसका अगर किसी को भी मेन कारण पता है तो वो मुझे कमेंट में बता भी सकता है। मेरी नज़रिए में मेरी तरफ से जो एक मेन कारण नज़र आता है, पूछने वाले ने ये पूछा कि किस गलती से बाबा रुकता है, काम नहीं करता है, या बाबा रूठ क्यों जाता है, गुस्सा क्यों हो जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और पूरी वीडियो देखना, आपको अच्छी लगेगी और अच्छी बातें आपको समझ में आएँगी। देखो, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आपकी तरह आपका छोटा भाई है ना? और जो भी छोटा-मोटा ज्ञान मिला हुआ है, गुरुजी के आशीर्वाद से मिला हुआ है। मेरे गुरुजी हमारे गुरु श्री विजय गुरुनाथ जी, इनकी कृपा से हम जो भी हैं आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अपने गुरु की मैंने वीडियो भी डाली थी, उनके टॉपिक पर भी मैं बात करूँगा। एक साथ 2-3 टॉपिक हो जाएंगे इस वीडियो में ना, तो आप पूरी वीडियो देखना। देखो, पहला जो सवाल आया है, उस सवाल के अंदर बाबा वीर बुलाकी काम करते करते क्यों रुक गया। अब ज़्यादातर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, भेंट जो देते हैं, भेंट देकर काम कराने पर किसी की भेंट बहुत समय से रुकी हुई है, किसी को 1.25 महीने का समय मिला या 3 महीने का समय मिला या 6 महीने का समय मिला, तो उस आदमी ने वो समय से ज़्यादा समय लेकर, 3 महीने का टाइम है तो 3 से 4 महीने लगाकर, 6 महीने लगाकर उसने वो भेंट दी। तो इतने समय में देवता आपका काम कर रहा है और करता ही रहा, क्योंकि आपके वचनों के हिसाब से वो बंधा हुआ है, वो वचन पूरे कर रहा है। लेकिन आप अपना वचन भूल रहे हैं कि मुझे किस वचन पर उसके खड़ा रहना था, मुझे कब उसकी भेंट देनी थी। और भेंट के समय वो जैसे ही पूरी होते हैं ना, भेंट की अवधि जैसे ही पूरी हुई तो बाबा याद भी दिलाता है कि भाई गुरु, भेंट देनी है और ये काम ऐसे से होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जब लेट हो जाता है भेंट का प्रोग्राम, जो भी उसकी भेंट लगती है, चाहे वो लड्डू की हो, चाहे सिगरेट की हो, चाहे उसके बच्चे की भेंट हो, तो वो वहाँ पर काम रोक देता है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब किसी कोई बाबा को किसी भी तरीके का कोई काम बताते हैं तो उसमें माता मरघट की काली को साथ में चलाते हैं और बाबा को जोड़े में लगा दिया। बाबा को जोड़े में लगाकर मरघट की काली के साथ उसको भेजा जाता है, जा भाई ये काम हमारा करके आ। अब क्या हुआ कि सामने कोई और अघोरी है, तांत्रिक है, भगत है, पंडित है, क्या है, जो भी है, सबसे पहले वो माता मरघट की काली को रोकेगा। जैसे भी उसने करा, उसने मरघट की काली का उतारा देकर माता को उनका भेंट वेट जो भी देकर उसको रोक लिया। और जब माता रुक जाती है तो बाबा का जोड़ा टूट जाता है, तो बाबा हो जाता है अकेला। तो बाबा को उस समय समझाने वाला व्यक्ति चाहिए कि जब तू जोड़े में गया है, तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि वहाँ से कोई चीज़ एक हट गई, तो उसके साथ में ही अपनी एक अलग से चीज़ लेकर चल। यानी कि बाबा को खुद से ही अपना एक जोड़ा खड़ा करने की अनुमति दी जाए। जब भी लौंग और बताशे का भोग आप देते हो, जब भी आप कोई काम कराते हो, तो वहाँ पर जैसे जोड़ा लगा दिया गया है माता मरघट की काली के साथ बाबा वीर बुलाकी का, उसके बाद एक देवता सेपरेट निगरानी रखने के लिए भी भेजा जाता है कि भाई ये काम ऐसे ऐसे कराना है। अगर कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई समस्या अड़ती है, तो बाबा के साथ जो देवता हमने लगाया है वो वहाँ पर खड़ा हो जाए, ताकि वो काम हमारा ना रुके। ठीक है, काम रुकने का रीज़न मैंने आपको बताया कि काम क्यों रुक जाता है। और उसके बाद भेंट का जो मैंने बताया, भेंट लेने के बाद भी रुक क्यों जाता है, उसमें क्या है कि जब आप समय से ऊपर कर दोगे भेंट, तो चलते हुए काम तो रुक ही जाने हैं। समय से ऊपर जो भेंट जा रही है, 3 महीने की जगह पे आप 6 महीने की अगर भेंट देते हो, तो वो तो रुकेगी काम में, रुकावट डालेगी। उसकी वजह से ही बाबा नाराज़ हो जाता है। और नाराज़ी, देखो नाराज़ ऐसा है कि ये बाबा जो आप बच्चे की तरह रखोगे तो बच्चे की तरह ही अपना मन भाव रखेगा। आप इसको समझदार की तरह आप इसे देवता बनाकर बड़े रूप में रखते हैं, है ना? तो उसमें समझदारों वाले काम करता ही, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाती है। लेकिन इसका क्या है, बुलाकी का ये जिद बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये दूसरे बच्चों को देखकर, घर में और भी बालक हैं, और भी बच्चे हैं, ये आज भी उसी बचपने में रहता है, तो ये जिद पकड़ के बैठ जाता है, तो ये आगे नहीं बढ़ता काम करने के लिए।
इसीलिए आप जब भेंट देते हैं, समय से ऊपर हो गई, भेंट दिए जा रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा, फिर ये अपनी मर्ज़ी का मालिक हो गया है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे बाबा की हमने भेंट करके बाबा को बोला और काम नहीं हुआ, तो हम किसी और देव को बाबा के जोड़े में लगा सकते हैं। जैसे कमाल का सैयद हो गया, है ना, देव कुमानी हो गए, इनको इनके साथ सहारा देकर, वचन देकर इनको बाबा को तेज किया जाता है कि जाइए महाराज, ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं और हमने भेंट वेंट सब दे दिए। तो ये सब अलग अलग तरीक़ों से देवताओं को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या है, दूसरी चीज़ कि किसी के घर में बाबा बीरबुला की रोग में आया हुआ है और बहुत ज़्यादा संकट वंकट बिठा दिए, तो ये बुराई में आया कैसे है? इसका कारण कोई और नहीं है। बुला की मशान अपने आप से ही बुराई में नहीं जाता कभी भी। ठीक है? ये अपनी मर्ज़ी से क्यों जाएगा? इसको अपने स्थान पर, इसके जो दरबार है इसका आगरा में, वहाँ क्या इसको खाने को नहीं मिलता? वहाँ पर भी इसके हज़ारों लाखों सेवक हैं जो इसका ध्यान रखते हैं। हर समय कुछ ना कुछ इसको चढ़ाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, बाबा को देखते रहते हैं। तो इसको क्या ज़रूरत है अपनी मर्ज़ी से किसी के पीछे लगने की? तो इसको लोग भेजते हैं। अब भेजता कौन है? तांत्रिक हो गए, जो शमशान घाट में अघोरी रहते हैं, तांत्रिक होते हैं। और ये जो नकली गुरु बने हैं, नकली भगत होते हैं, लालची भगत होते हैं, जो सोचते हैं कि ये कैसा तीर है, इसको जिधर हम चला देंगे और वो हमारे पास आएगा और हम उससे अच्छा खासा पैसा वसूल कर सकते हैं इसके ज़रिए से। तो वो लोग इसको बुराई में चलाते हैं। अब बुराई में चलाने वाला तो लालच में अपना काम खराब करवा देता है, लेकिन इसको उतारा कैसे जाता है? इसको उतारने का सही तरीका जो है, पहले तो इससे बात करी जाती है। इसकी समस्या सुनो कि ये क्या चाहता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, अगर बाबा 10 साल 20 साल से ज़्यादा भी पुराना है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। उसको सिर्फ समझा कर बुराई में से हटा सकते हैं, उसको परमानेंटली के लिए उस घर से निकाल नहीं सकते। और यहीं पर लोग चक्कर खा जाते हैं और मार खा जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने बाबा को हटवा दिया है और अब हमारा बाबा से पीछा छूट गया है। वो पीछा छूटता नहीं है, वो पीछे लगा ही रहता है। बस इतना सा फ़र्क पड़ता है कि वो बुराई में से हटकर अपने स्थान पर बैठ जाता है, लेकिन आपके घर में वो दोबारा मौजूदगी दर्शाएगा, दिखाई देगा, बुराई में से हटकर। फिर आपको नुकसान नहीं देगा। ये पहले ही बोल देता है गुरु को कि भाई गुरु, मेरा नाम खराब हो गया है, जितने मैंने इसके साथ गलत कर्म करवा दिए, जितना इसको बर्बाद किया, मैं इसको आबाद भी करूँगा। तो वो एक छोटी सी डिमांड रखता है कि भाई मुझे कहीं पर भी जब तेरा मन करे मेरा लड्डू मुझे दे देना, एक लड्डू में ही मैं तुम्हारे सारे काम बनाता चला जाऊँगा। तो भगत क्या करते हैं, ये बातें वो समझाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। अब बताते क्यों नहीं हैं? कि वो बार बार आएंगे कैसे? अब एक ही बार में सब कुछ समझा देंगे तो अगला आदमी बार बार नहीं आएगा ना। वो चक्कर कैसे काटेगा? आपको पैसा कैसे देगा? तो भगत ये चीज़ छुपाते हैं और आगे बताते नहीं हैं। तो इसीलिए वो बार बार आपको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। जब वो बता देगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे और आप वो पूरा काम करवाओगे। बोला कि देखो, है तो डरने वाली बात कि लोग इसको गलत इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लोग ज़्यादा डरते हैं इससे, लेकिन ये डरने वाली चीज़ नहीं है। कभी भी किसी के साथ बाबा बुलाकी का या कोई भी प्रॉब्लम आती है बाबा से रिलेटिव, तो उसको मैंने 100 बार वीडियो में भी बताया है कि वो घबराए नहीं। जो भी हो रहा है वो गुरु के द्वारा हो रहा है उसके, और वो एक वचन में बंद है, वचन बंधा हुआ है, उसके कारण वो फंसा हुआ है। जैसे वो वचन हटेगा तो सबसे पहला कर्म उसका ये है कि उस गुरु को उसकी सज़ा देना। तो अब बाबा से घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप उनके गुरु की पूजा चालू कर दो। आप उनके गुरु का नाम लेना चालू कर दोगे ना, तो बाबा वहाँ पे शांत रूप में बैठ जाता है। फिर उसको वहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होती जब उसका गुरु घर में आगमन करते। तो इसका गुरु कौन हुआ? इसका गुरु हुआ आगरे का कमाल खां सैयद, जिसने इनको रोक कर वहाँ पे बैठा रखा है।
जब वो आप आपके घर में 5 अगरबत्ती जलाकर कमाल का सैयद की पूजा करनी शुरू करते हैं, तो बाबा का दुष्ट प्रभाव जो है बहुत ही कम होने लगता है। धीरे-धीरे इतना कम हो जाता है कि उसको आसानी से बाबा को यमुना जी पर बिठाया जा सके। सबसे पहला काम आप सबने यही करना है। जिसको भी लगता है कि मेरे घर में बुला के मसान किसी ने छोड़ दिया है, तो वो आज से ही अपने घर में कमाल का सैयद की 5 अगरबत्ती, 1 दिया और 1-2 बतासे चढ़ाना शुरू कर दे प्रतिदिन, डेली। जब ये आप करने लगोगे तो कमाल का सैयद का आपको आभास होगा, आपके घर में चारों तरफ गुलाब की खुशबू सी महसूस होगी और बाबा का जो भी रूप उस समय चल रहा है बुराई में, वो धीरे-धीरे डाउन होना चालू हो जाएगा। अब क्या है कि कई लोगों को बाबा बुला के घर में जब छोड़ देते हैं तो उनको सपने में गलत काम होते हुए दिखाई देते हैं। किसी का साथ कोई बलात्कार करता हुआ दिखता है, कोई ज़बरदस्ती करता हुआ दिखता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है कि बुलाकी मसान के पीछे और भी बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। शमशान की हो गई, मसान की हो गई, है ना? देव की हो गई और पता नहीं कहाँ-कहाँ की शक्तियाँ चलती हैं। तो बुलाकी मसान जैसे ही किसी के घर में प्रवेश करता है बुराई में, तो उसके पीछे की जो चीज़ें हैं, वो अटैक करना चालू कर देती हैं। वो अपना चेहरा नहीं दिखाती कभी भी। वो अपना चेहरा इसीलिए नहीं दिखाती कि जो भी कर्म हो रहा है बुलाकी के नाम से हो रहा है और जो भी पकड़ा जाएगा बुलाकी के नाम से ही पकड़ा जाएगा। तो जो भी गलत हरकत, जो भी कर्म किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो उसमें बुलाकी का नहीं, बुलाकी के पीछे जो प्रेत और योनियों में जो प्रेत योनि में जो चल रहे हैं, पिशाच हो गए, डाकना हो गए, शाकण हो गए, है ना? बेताल हो गए, भूत हो गए, जो भी चल रहे हैं वो ये कर्म करते हैं। तो उसके लिए आप कमाल का सैयद की जैसे आप घर में पूजा चालू कर दोगे, तो आपके घर के अंदर शांति बननी चालू हो जाएगी। महीना 10 महीने, महीना 2 महीने के अंदर आपको इतना फ़र्क मिलेगा कि आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, कमाल का सैयद की दरगाह पे जाके आप माथा टेक लीजिए, चादर चढ़ा दीजिए, बस इतना सा। नहीं है, अगर इसके बाद भी किसी का कोई आराम नहीं पड़ता है तो फिर वो किसी गुरु से मिले। ठीक है भाई? तो इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुलाके से डरने की बात नहीं है, क्योंकि देखो न्याय का देवता है, लोगों ने उसको गलत कर रखा है। लोग गंदे हैं, लोगों में सभी तरह के लोग आते हैं ना, अच्छे, बुरे, पापी, सभी तरह के लोग आते हैं। अब किसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, कौन कैसे क्या करना चाहता है, वो तो हम नहीं समझ सकते। जब वो कर देगा तब हमें पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। और इनके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आती है? ये किसी न किसी के पास जाते हैं, अघोरी से मिलते हैं, तांत्रिक से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो अघोरी और तांत्रिकों ने कर रखा है, जो समाज कल्याण को ना करते हुए लोगों का नुकसान ज़्यादा करवाते हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि उनका तो परिवार है नहीं पीछे जिनको डर हो, और जिसका परिवार होता है वो डरता है ऐसे काम करने से। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपने सच्चे मन से अपने मन को शांत कर कर समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तब आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो आपको सबसे पहला रास्ता ये दिखेगा कि भाई इनका गुरु जो है उसको हम पकड़ें, उसको हम घर में स्थापित करते हैं। स्थापित करने मतलब ये है कि कहीं भी घर के किसी भी कोने में 5 अगरबत्ती जलानी है और कमाल का सैयद का नाम लेके, फूल बताशे, गुलाब का फूल, जैसा भी आपको लगे कर सकते हैं। और करते ही बाबा बुलाकी का जो रूप है वो शांत हो जाएगा। ठीक है? और ऐसा ही वीडियो में बने रहो। आगे जैसे जैसे जो कमेंट मुझे आते रहेंगे, जो मुझे लगता है उनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वो वीडियो बनाकर आपको देता रहूँगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों ने मेरा पॉडकास्ट देखा है उन लोगों का धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर मेरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। पॉडकास्ट चैनल का नाम है द लिमिटलेस टॉक। वहाँ पर आप जाइए, कम से कम 3 हफ्ते पहले की मेरी वीडियो है, उस पर आप देखिए और उसमें बहुत सारा प्यार दीजिए और अपने भाई को भी प्यार दीजिए। और मेरा नेक्स्ट शूट अभी जो हुआ है पॉडकास्ट का, वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, सेम चैनल द लिमिटलेस टॉक पर। वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दी हैं जो आपको आगे बहुत काम आएंगी। अच्छी चीज़ों के ऊपर है और गलत चीज़ों के ऊपर भी मैंने बताया है कि कौन कैसे क्या है ना? जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने वहाँ पर आपको बांट दी है। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, भक्ति शक्ति ऑफिशियल को,
और शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जय श्री राम, जय गुरु महाराज, जय महाकाल।